श्रवण कीजिए। हे भक्तजनों और रसिक श्रोताओं, आज का यह संयोग केवल एक कथा नहीं वरन एक अद्भुत यात्रा का द्वार है। यह यात्रा ले जाएगी आपको उन दिव्य लोकों की ओर जहां आद्या शक्ति स्वयं प्रकट होती हैं। जब समय का आरंभ हुआ, जब ब्रह्मांड की गति प्रारंभ हुई, तभी मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री का आविर्भाव हुआ। वे हैं पर्वतराज हिमालय की कन्या, वृषभ पर आरूढ़, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल धारण किए, अद्भुत और जगत को कल्याण देने वाली। उनकी कथा सुनना केवल श्रवण मात्र नहीं अपितु आत्मा को पावन करने का साधन है। आज हम आपको ले चलेंगे उसी दिव्य गाथा में जहां भक्ति, आस्था और मातृशक्ति का अनोखा संगम है। यह कथा आपके हृदय को झंकृत करेगी और आपके जीवन को प्रकाशमान करेगी। और हे साधकों, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही पौराणिक गाथाएं, अमूल्य शिक्षाएं और भक्ति से सराबोर कथाएं आपके जीवन को निरंतर आलोकित करती रहें, तो हमारे साथ इस दिव्य यज्ञ में सहभागी बने। यह है आपका अपना चैनल पुराण टॉक्स, जहां हर कथा केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा तक उतारी जाती है। अतः अभी इसी क्षण पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आपने इस अवसर को खो दिया तो अगली अद्भुत कथाओं का अमृत आपके जीवन से छूट जाएगा। और याद रखिए, जहां कथा वहां करुणा, जहां भक्ति वहां शक्ति, और जहां पुराण टॉक्स वहां हर क्षण दिव्यता का अनुभव। प्राचीन काल की बात है। उस समय का नगर समृद्ध था। उसके चौराहों पर व्यापारियों की आवाजें गूंजती, बैलों से लदी गाड़ियां दूर देशों से वस्त्र, मसाले और रत्न लेकर आती और मंदिरों से दिन रात घंटियों की अनुगूंज होती। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरणें नगर की ऊंची हवेलियों और सोने से मढ़े शिखरों को छूती तो लगता मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। इसी नगर में एक साहूकार रहता था जिसका नाम था धनराय साहूकार। उसकी हवेली नगर के बीचों बीच थी, जिसके ऊंचे फाटक, लाल पत्थर से बनी दीवारें और भीतर सुव्यवस्थित आंगन उसकी संपन्नता की गवाही देते थे। किंतु केवल धन संपत्ति ही उसकी पहचान न थी। नगर के लोग उसे उसके धर्म, उसकी उदारता और मां दुर्गा के प्रति उसकी अद्भुत श्रद्धा के कारण जानते थे। धनराय साहूकार का जीवन अनुशासन और भक्ति से बंधा हुआ था। वह प्रातःकाल गंगा स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर, अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता और माता के चरणों में प्रणाम कर दिन का आरंभ करता। उसके लिए व्यापार भी पूजा का ही रूप था, जहां ईमानदारी और सत्य ही उसका धर्म थे। नगरवासी कहते, धनराय की दुकान में जो भी सौदा करे उसे कभी घाटा न होता, क्योंकि उसके सौदों में माता का आशीष छिपा है। स्वयं साहूकार भी अपने बच्चों से कहता, बेटा, यह सब वैभव हमारा नहीं, देवी की कृपा है। यदि वह कृपा छिन जाए तो यह हवेली भी राख बन सकती है। ऐसे ही एक दिन नगर में नवरात्रि का आगमन हुआ। चारों ओर उल्लास था। घर घर में सफाई होने लगी, आंगनों में गोबर से लिपाई, रंगोली की सजावट और मंदिरों में तोरण द्वार सजाए जाने लगे। बाजार में पुजारियों की आवाजें गूंजने लगीं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त यही है, इस समय पूजा करो। ढोल नगाड़े बजने लगे, स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और नगर के कोने कोने में भक्ति का उत्सव फैल गया। साहूकार की हवेली में भी तैयारी जोरों पर थी। आंगन में लाल वस्त्र से सजी चौकी रखी गई, जिस पर कलश की स्थापना हुई। स्वर्णिम कलश नारियल और आम्रपत्र से सुसज्जित कर साहूकार ने माता का ध्यान किया। उसकी पत्नी और बहुएं आरती करती और पूरे परिवार के मुख से एक ही स्वर गूंजता, जय माता दी। उस समय का वातावरण ऐसा था मानो धरती पर देवताओं का आगमन हुआ हो। धनराय साहूकार का परिवार भी उतना ही चर्चित था जितना उसका नाम। उसके 2 पुत्र थे, बड़ा पुत्र शांत, धैर्यवान और पिता के गुणों का अनुयायी। वह पिता के समान भक्ति भाव से माता की सेवा करता और व्यापार में भी उसी की छवि प्रतीत होता। छोटा पुत्र, जिसका नाम था रघुवर, स्वभाव से भिन्न था। उसमें बुद्धि तो तीव्र थी, किंतु श्रद्धा का अभाव था। वह अक्सर पिता की पूजा पाठ देखकर हंस देता और कहता, पिताजी, ये सब ढकोसला है। धन व्यापार की समझ से आता है, देवी देवताओं से नहीं। साहूकार उसकी यह वाणी सुनकर चुप हो जाते, किंतु हृदय में वेदना छिपा न पाते। बहुओं में भी अंतर था। बड़ी बहू भक्त और धर्मपरायण स्त्री थी। वह नवरात्रों में उपवास रखती, मंगल गीत गाती और घर को मंदिर जैसा बना देती। छोटी बहू, जिसका नाम था सुरभि, आधुनिक विचारों वाली थी।
पूजा पाठ में उसका विश्वास पिता और बड़ी भाभी जितना गहरा न था, किंतु उसका हृदय कोमल और संवेदनशील था। वह मानती थी कि भक्ति से मन को शांति मिलती है, परंतु जीवन केवल पूजा से नहीं, कर्म से भी चलता है। धनराय साहूकार अपने दोनों पुत्रों को व्यापार सिखाते थे। बड़ा पुत्र हर सौदे से पहले माता का स्मरण करता और आश्चर्य यह कि उसके सौदे सफल होते जाते। छोटा पुत्र केवल लाभ हानि की गणना करता और कहता, माता की याद करना व्यर्थ है, बुद्धि और परिश्रम ही धन लाते हैं। इस भिन्न दृष्टिकोण से दोनों के बीच अदृश्य दूरी बनने लगी। साहूकार को छोटे पुत्र की यह प्रवृत्ति चिंता में डालती। कई बार उन्होंने समझाया, रघुवर बेटा, धन ही सब कुछ नहीं है, जीवन में आस्था और सद्गुण भी आवश्यक हैं। धन यदि आस्था से रहित हो तो वह अहंकार बनकर पतन का कारण बनता है। लेकिन रघुवर हंसकर टाल देता, पिताजी, आप पुराने विचारों में जीते हैं, यह युग कर्म का है, भक्ति का नहीं। साहूकार उसकी हंसी देखकर मौन हो जाते, पर भीतर ही भीतर उनके हृदय पर चोट लगती। समय बीता और साहूकार ने निश्चय किया कि अब पुत्रों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। उन्होंने दोनों को समान धन, समान संपत्ति और समान आशीर्वाद देकर कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी राह चलो, ईश्वर करे कि तुम दोनों सुखी रहो। बड़ा पुत्र पिता के चरणों में झुक गया और बोला, पिताजी, आपके आशीर्वाद से ही सब मंगल होगा। छोटा पुत्र सीना ताने बोला, अब मैं स्वयं अपना भाग्य लिखूंगा। उस समय पिता ने केवल इतना कहा, भाग्य वही लिखता है जिसे देवी की कृपा प्राप्त हो। काल का चक्र गति करने लगा। साहूकार ने जब अपने दोनों पुत्रों को संपत्ति बांट दी, तब से नगरवासियों की दृष्टि भी इन दोनों पर लगी रहने लगी। बड़े पुत्र ने पिता के उपदेशों को हृदय में उतार लिया था। वह प्रत्येक सौदे से पूर्व माता शैलपुत्री का स्मरण करता और उनका नाम लेकर ही दुकान का द्वार खोलता। प्रातःकाल वह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करता, माथे पर तिलक लगाता और फिर अपनी पत्नी संग माता की आरती कर दिन का आरंभ करता। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। व्यापारी कहते, धन्य है यह साहूकार पुत्र, इसके सौदे में लाभ ही लाभ है। जिस वस्तु को यह हाथ लगाता है वह मानो सोना बन जाती है। इस प्रकार बड़े पुत्र का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। धन संपत्ति, यश और सम्मान चारों दिशाओं में फैलने लगे। इसके विपरीत छोटा पुत्र रघुवर था। वह सुबह देर तक सोता, दुकान का ताला दोपहर होते होते खोलता और अपने सेवकों पर चिल्लाता। जब उसकी पत्नी कहती, स्वामी, एक बार माता का नाम ले लो, फिर कार्य शुभ होगा, तो वह हंसकर कहता, अरे मूर्ख स्त्री, व्यापार गणित और चतुराई से चलता है, देवी देवताओं के नाम से नहीं। इन मंत्रों और आरतियों से थाली भरने वाली नहीं। उसके शब्दों में तिरस्कार था और चेहरा अहंकार से भरा। आरंभ में उसके पास जो पूंजी थी उसी बल पर वह व्यापार करता, पर धीरे धीरे उसके व्यवहार और अधीरता से ग्राहक कम होने लगे। जिन ग्राहकों को वह तिरस्कार से देखता, वे धीरे धीरे बड़े भाई की दुकान पर जाने लगे। इस प्रकार घाटे का आरंभ हुआ। पिता धनराय साहूकार दूर से यह सब देखते और उनका हृदय व्यथित हो उठता। वे कई बार रघुवर को बुलाते और कहते, बेटा, माता की कृपा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तू क्यों यह नहीं समझता कि धन तो क्षणिक है पर भक्ति चिरस्थायी है। यदि तू नवरात्रि का व्रत करेगा, माता का स्मरण करेगा, तो तेरे जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। रघुवर कठोर स्वर में उत्तर देता, पिताजी, आप यह सब पुरानी बातें कहते हैं। धंधा दिमाग से चलता है, देवी देवताओं से नहीं। अगर देवी इतनी शक्तिशाली होती तो हर भिखारी के पास स्वर्ण मणि होते। यह सुनकर पिता का हृदय कांप जाता, आंखें नम हो जाती, परंतु वे मौन धारण कर लेते। समय बीता। बड़ा पुत्र अपने परिवार संग उत्सव मनाता। उसके घर में नवरात्र आते तो भव्य सजावट होती, दीपों की ज्योति जल उठती, स्त्रियां मंगलगान करती और पूरा वातावरण भक्ति से ओतप्रोत हो जाता। वहां हंसी, संगीत और आनंद का निवास था। इसके विपरीत रघुवर का घर उदासी का अड्डा बनने लगा। उसकी दुकान घाटे में जाने लगी, नौकर भागने लगे और पत्नी के आंसू उसके आंगन की मिट्टी को भिगोने लगे। उत्सव के दिन भी उसके घर में सन्नाटा पसरा रहता, केवल कर्जदाताओं की धमकियां दरवाजे पर सुनाई देती। रघुवर की पत्नी सुरभि अपने पति से बार बार कहती, स्वामी, माता का नाम लो, एक दीपक उनके सामने जला दो, उनकी कृपा से जीवन सुधर जाएगा। परंतु रघुवर कहता,
मुझे यह सब ढोंग पसंद नहीं। इन झूठी बातों में विश्वास करना मूर्खता है। सुरभि की आंखें अश्रु से भर जाती। वह रात्रि को आकाश की ओर देखकर मौन प्रार्थना करती, हे माता शैलपुत्री, आप ही सच्ची माता हैं। मेरे पति की बुद्धि को प्रकाश दो। उन्हें समझ दो कि अहंकार ही पतन का कारण है। किंतु समय का प्रवाह और भी कठोर हुआ। रघुवर का व्यापार दिन प्रतिदिन गिरता गया। पहले छोटा घाटा हुआ, फिर बड़ा। उधारी छड़ी और रणदाता उसके द्वार पर आ धमकते। एक दिन तो स्थिति ऐसी हुई कि घर में अन्न का एक दाना न था। बच्चे भूख से रोने लगे। सुरभि ने आंचल पोंछते हुए कहा, हे माता, अब तो दया करो। हम भूखे हैं, किंतु मेरा विश्वास है कि एक दिन आप हमारे जीवन में प्रकाश भरेंगी। दूसरी ओर रघुवर बैठा हुआ सिर पकड़कर सोचता, ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो व्यापार में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या सब भाग्य का खेल है? किंतु उसके होंठ अब भी माता का नाम लेने को तैयार न हुए। साहूकार धनराय का हृदय यह देखकर और भी दुखी हुआ। उन्होंने सोचा, यह पुत्र तो मेरी बात नहीं मानेगा, किंतु बहू के हृदय में श्रद्धा है। यदि वही व्रत करे तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी। उन्होंने एक दिन सुरभि को बुलाया और कहा, बेटी, मैंने तेरे पति को अनेक बार समझाया, किंतु वह अभागा सुनने को तैयार नहीं। तू उसकी पत्नी है, उसका जीवन तुझसे जुड़ा है। यदि तू नवरात्रि में व्रत करेगी, माता से प्रार्थना करेगी, तो निश्चय ही संकट दूर होंगे। सुरभि की आंखें झिलमिला उठीं। उसने चरण स्पर्श कर कहा, पिताजी, आप सत्य कहते हैं। मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। चाहे मेरा पति माने या न माने, मैं माता का ध्यान करूंगी। इस प्रकार सुरभि के हृदय में एक नई आशा का दीप जल उठा। वह सोचने लगी कि भले ही उसका पति अभी न समझे, किंतु एक दिन माता स्वयं उसे मार्ग दिखाएंगी। दूसरी ओर रघुवर का घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। वह देखता कि उसका बड़ा भाई सुखी है, पिता प्रसन्न है और उसका अपना जीवन अंधकार से भरा है। परंतु उसके भीतर की जिद अब भी शांत न हुई। वह बड़बड़ाता, शायद यह सब संयोग है, शायद यह मेरी ही गलती है, पर देवी की कृपा जैसी कोई बात नहीं। एक ओर श्रद्धा से सिंचित जीवन है जो उन्नति की राह पर बढ़ता है, दूसरी ओर अहंकार और अविश्वास है जो पतन की ओर ढकेलता है। परंतु समय का खेल यही है कि जब मनुष्य का अहंकार चरम पर पहुंचता है, तभी दिव्य शक्ति अपनी कृपा से उसके जीवन में हस्तक्षेप करती है और वही क्षण समीप आ रहा है। समय की धारा फिर एक मोड़ पर पहुंची। नगर में नवरात्रि का शुभ अवसर आ पहुंचा। प्रातःकाल सूरज की पहली किरण जब नगर के मंदिरों के शिखरों पर पड़ी तो मानो पूरा नगर सुनहरी आभा में नहा गया। गली गली में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगी। महिलाएं मंगल गीत गाती, बच्चे रंग बिरंगी पताकाएं लेकर दौड़ते और पुरोहित मंदिरों में उच्च स्वर से मंत्रों का पाठ करते। घर घर में माता की प्रतिमाएं सजने लगीं, कहीं शैलपुत्री के रूप में, कहीं चंद्र घंटा के स्वरूप में। हर द्वार पर दीपक प्रज्वलित थे और धूप की सुगंध वातावरण में पवित्रता घोल रही थी। नगर का प्रत्येक कोना एक दिव्य उत्सव में परिवर्तित हो गया था। इसी पावन वातावरण में साहूकार के छोटे पुत्र की पत्नी सुरभि ने भी संकल्प लिया कि वह चाहे कुछ भी हो, नवरात्रि का व्रत करेगी और माता का पूजन करेगी। वह प्रातः उठी, आंगन को गोबर और गंगा जल से पवित्र किया, लाल रंगोली बनाई और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर कलश स्थापना की तैयारी करने लगी। नारियल और आम्रपत्र लाकर कलश को सजाया, उसके समीप दीपक रखा और माता शैलपुत्री की प्रतिमा को सुगंधित पुष्पों से अलंकृत किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वे आंसू निराशा के नहीं, अपार विश्वास के थे। वह मन ही मन कह रही थी, हे जगत जननी, मेरा पति आपके चरणों में श्रद्धा नहीं लाता, किंतु मैं जानती हूँ कि आप दया की सागर हैं। मेरे अश्रुओं और भक्ति को स्वीकार कर मेरे परिवार का उद्धार कीजिए। तभी रघुवर, उसका पति, वहां आया और क्रोध से बोला, यह सब क्यों कर रही हो? घर में अन्न का दाना नहीं, बच्चे भूख से रो रहे हैं और तुम यह सब दिखावा कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह मूर्तियां हमारे दुख दूर करेंगी? उसके शब्द तलवार की धार जैसे तीखे थे, पर सुरभि का हृदय विचलित न हुआ। उसने शांत स्वर में कहा, स्वामी, यह दिखावा नहीं है, यह मेरा विश्वास है। माता अवश्य सुनेंगी। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और मुखमंडल पर अद्भुत शांति। रघुवर तिरस्कार भरे स्वर में हंस पड़ा और बोला, ठीक है, तुम कर लो यह सब, किंतु मुझसे कोई अपेक्षा मत रखना। मैं इन व्यर्थ के व्रतों में नहीं पड़ता।
सुरभि ने हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन किया, स्वामी, मैं आपसे केवल एक ही प्रार्थना करती हूँ, इस बार नवरात्रि का पहला व्रत मेरे लिए कर लीजिए, बस एक दिन। यदि आपको कोई लाभ न हुआ तो मैं फिर कभी आग्रह नहीं करूंगी। रघुवर उसके नेत्रों में आंसू और विश्वास का अद्भुत संगम देखकर कुछ क्षण मौन रह गया। अंततः बोला, ठीक है, बस एक दिन, केवल तुम्हारी जिद के कारण मैं यह कर दूंगा, लेकिन याद रखना, इसके बाद मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगले दिन जब प्रातःकाल नगर में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजी तो सुरभि ने अपने पति को साथ बैठाया। दोनों ने मिलकर माता शैलपुत्री की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया। धूप की सुगंध चारों ओर फैल गई। आरती के स्वर से वातावरण पवित्र हो उठा। सुरभि मंत्र पढ़ती और रघुवर अनिच्छा से हाथ जोड़ लेता, किंतु जैसे जैसे आरती आगे बढ़ी उसे अनुभव हुआ कि इस पूजा में कोई अदृश्य शक्ति है। उसकी आत्मा कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गई और मन में अज्ञात शांति का संचार हुआ। पूजा पूर्ण होने के बाद रघुवर दुकान पर गया। वहां जो दृश्य उसका इंतजार कर रहा था, उसने स्वयं उसे भी चकित कर दिया। उसकी दुकान जो महीनों से सुनसान पड़ी थी, उस दिन ग्राहकों से भरी हुई थी। व्यापारी दूर दूर से आकर उससे सौदा करने लगे। जिस माल को वह कई महीनों से बेच नहीं पा रहा था, वह अचानक अच्छे दामों पर बिकने लगा। दिन के अंत तक उसने जितना लाभ पाया, उतना उसने कभी पहले न देखा था। वह स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, यह कैसे संभव हुआ? कल तक तो यहाँ सन्नाटा था और आज इतनी भीड़। संध्या को घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। उसका मन उथल पुथल कर रहा था। उसे पिता की बातें याद आईं। धन बिना भक्ति के टिकता नहीं और माता की कृपा के बिना जीवन शून्य है। उसे अपनी हंसी और तिरस्कार याद आए जब उसने पिता और पत्नी की श्रद्धा को व्यर्थ कहा था। घर पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सुरभि का हाथ थामा और कहा, तुम्हारा विश्वास सच है। आज मैंने देखा कि माता की कृपा क्या होती है। मैं कितना अज्ञानी था जो इसे ढकोसला कहता था। तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे आज सत्य दिखाया। यह कहते हुए उसके आंसू बह निकले। सुरभि ने उसके अश्रुओं को पोंछते हुए कहा, स्वामी, माता सब देखती हैं। उन्होंने तुम्हें आज ही अपनी शक्ति का अनुभव कराया। अब यदि हम पूरे मन से उनकी आराधना करेंगे तो हमारा जीवन निश्चय ही सुधर जाएगा। रघुवर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, आज से मैं भी तुम्हारे साथ हर व्रत करूंगा। मैं माता का अपमान कर चुका हूं, अब उनकी शरण ही मेरा उद्धार करेगी। उस रात्रि रघुवर ने पहली बार निश्चिंत होकर शांति की नींद ली। उसके हृदय में जो अहंकार का बोझ था वह हल्का हो गया। उसके भीतर पहली बार आस्था का अंकुर फूटा, छोटा ही सही, पर इतना सशक्त कि उसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। वह जान गया कि माता शैलपुत्री केवल मूर्ति नहीं बल्कि करुणा और शक्ति की मूर्तिमान स्वरूप हैं। किंतु यह केवल आरंभ है। अभी तो रघुवर ने माता की शक्ति की झलक मात्र पाई है। आगे आने वाले नवरात्रों में उसकी आस्था गहरी होगी, उसका जीवन बदलेगा और माता के चमत्कार उसे नई राह दिखाएंगे। संघर्ष से जन्मा यह विश्वास अब उसे समृद्धि की ओर ले जाने वाला है। आस्था की पहली किरण जब रघुवर के हृदय में जगी, तब से उसका जीवन मानो नए सवेरे की ओर बढ़ चला। नवरात्रि का वह प्रथम दिन जिसने उसकी बुद्धि को जागृत किया, अब निरंतर भक्ति की राह पर अग्रसर होने का मार्ग खोल चुका था। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ, नगर में पुनः शंख और घंटे की ध्वनियां गूंजी तो रघुवर ने स्वयं स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, माथे पर तिलक लगाया और पत्नी संग माता के सम्मुख आकर प्रणाम किया। सुरभि की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे, क्योंकि उसने अपने पति को पहली बार संपूर्ण श्रद्धा से पूजा की तैयारी करते देखा। दोनों ने साथ बैठकर कलश के सम्मुख दीप प्रज्वलित किए, पुष्प अर्पित किए और आरती गाई। वातावरण में ऐसी शांति और पवित्रता व्याप्त हुई कि मानो स्वयं देवगण आकर उस क्षण को आशीष दे रहे हों। रघुवर का मन, जो अब तक व्याकुल और अशांत रहता था, अब स्थिर और प्रसन्न हो गया। हर दिन वह व्रत करता, माता का ध्यान करता और पूजा के बाद उसे भीतर से अद्भुत शक्ति का अनुभव होता। समय के साथ जैसे जैसे रघुवर की आस्था दृढ़ हुई, वैसे वैसे उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगे। उसकी दुकान जो कभी सुनसान रहती थी, अब ग्राहकों से भरने लगी। जो व्यापारी पहले उसके व्यवहार से असंतुष्ट होकर दूर चले गए थे, वे फिर लौट आए। उसकी वाणी में अब कोमलता थी, उसके चेहरे पर भक्ति से जन्मी विनम्रता का प्रकाश था।
वह हर सौदे से पूर्व माता का नाम लेता और दिन का आरंभ उनके चरणों में समर्पण के साथ करता। इस परिवर्तन से उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। अब वह समझ चुका था कि व्यापार केवल बुद्धि का नहीं बल्कि भक्ति और सद्गुण का भी क्षेत्र है। लाभ हानि केवल गणना का परिणाम नहीं वरन माता की कृपा का प्रतिफल है। घर का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले कलह और चिंता का साम्राज्य था, वहां अब आनंद और संतोष ने स्थान ले लिया। बच्चों के मुख पर मुस्कान लौट आई। आंगन में हंसी खुशी की गूंज सुनाई देने लगी। रघुवर और सुरभि का संबंध, जो पहले कटुता और मतभेद से ग्रस्त था, अब प्रेम और सम्मान से भर गया। रघुवर अपनी पत्नी की श्रद्धा और धैर्य को प्रणाम करता और कहता, यदि तुम्हारी भक्ति न होती तो मैं आज भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहा होता। तुमने ही माता के चरणों तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। सुरभि लजाते हुए कहती, स्वामी, यह सब माता की कृपा है, हम तो मात्र माध्यम हैं। जब पिता धनराय ने छोटे पुत्र का यह परिवर्तन देखा तो उनकी आंखें प्रसन्नता से नम हो गईं। वे बोले, हे माता, आज आपने मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दी। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। धन तो मैंने उसे बहुत दिया, परंतु आस्था की निधि आप ही ने प्रदान की। उनके आंसू सुख और संतोष के थे। वे प्रतिदिन माता का धन्यवाद करते और अपने पुत्र के माथे पर हाथ फेर कर कहते, बेटा, अब तू सच्चे मार्ग पर चल पड़ा है। अब तेरे जीवन में कभी अंधकार न होगा। नगरवासी भी इस परिवर्तन को देख चकित थे। जो लोग पहले कहते थे कि रघुवर अभिमानी है और पूजा पाठ को व्यर्थ समझता है, वे अब कहते, देखो माता का चमत्कार। जो पहले भक्ति का उपहास करता था, आज वही सबसे बड़ा भक्त बन गया है। लोग उसके जीवन की कथा सुनकर प्रेरित होते और अपने बच्चों को उदाहरण देते कि श्रद्धा और अहंकार का अंतर जीवन को कैसे बदल सकता है। समय के साथ रघुवर ने भक्ति और कर्म का संतुलन सीख लिया। वह अक्सर अपने शिष्यों और मित्रों से कहता, काम करना आवश्यक है, परंतु केवल काम करने से जीवन पूर्ण नहीं होता। यदि कर्म के साथ भक्ति का संयोग न हो तो वह कर्म निर्जीव है। माता के चरणों में समर्पण ही हर कार्य को सफल बनाता है। यह शिक्षा सुनकर लोग प्रभावित होते और कहते, यह वही रघुवर है जो कभी देवी का नाम लेने से भी कतराता था। धीरे धीरे भाइयों के बीच का अंतर भी मिटने लगा। बड़ा भाई, जो पहले चुपचाप अपने छोटे भाई की अवज्ञा देखता था, अब प्रसन्न हुआ। उसने छोटे भाई को गले लगाकर कहा, भैया, आज तुम वह मार्ग पकड़ चुके हो जिस पर पिता सदा हमें चलाना चाहते थे। अब हम दोनों मिलकर व्यापार करेंगे और माता की सेवा करेंगे। दोनों भाइयों का यह मिलन परिवार में सौहार्द और प्रेम का वातावरण ले आया। जहां पहले मनमुटाव और दूरी थी, वहां अब सहयोग और एकता थी। नवरात्रि के अंतिम दिन जब महानवमी का उत्सव आया, तब पूरे परिवार ने मिलकर भव्य हवन का आयोजन किया। नगर के लोग भी आमंत्रित किए गए। आंगन में विशाल वेदी सजाई गई जिस पर मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंज रही थी। हवेली दीपों से जगमगा उठी और हर कोने में पुष्पों की वर्षा की गई। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर आरती गाने लगे। धूप और घी की सुगंध से वातावरण स्वर्गिक हो उठा। हवन की ज्योति आकाश तक पहुंच रही थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो देवता स्वयं आकर उस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हों। नगरवासियों ने उस दिन कहा, आज इस परिवार पर माता का पूर्ण आशीर्वाद बरसा है। देखो कैसे एक परिवार के परिवर्तन से पूरा नगर आलोकित हो उठा। रात्रि को जब आरती का समापन हुआ तो पूरा नगर दीपों की रोशनी से चमक रहा था। आकाश में मानो चंद्रमा ने भी अपनी ज्योति और प्रखर कर दी हो। लोगों ने अनुभव किया कि यह केवल उत्सव नहीं बल्कि दिव्य शक्ति की अनुभूति है। रघुवर ने अपने परिवार के साथ माता के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि जीवन भर वह श्रद्धा और कर्म दोनों का संग करके जीवन बिताएगा। नवरात्रि का समापन हुआ, परंतु उस परिवार का जीवन मानो नए युग में प्रवेश कर गया। रघुवर, जो कभी अहंकार और अविश्वास में डूबा हुआ था, अब माता की शरण में समर्पित भक्त बन चुका था। उसकी आंखों में विनम्रता थी, उसके शब्दों में श्रद्धा और उसके आचरण में करुणा। माता शैलपुत्री ने उसे न केवल धन संपत्ति दी, वरन उससे भी बढ़कर सद्बुद्धि और स्थिरता का आशीर्वाद प्रदान किया। अब उसके व्यापार में निरंतर वृद्धि होने लगी, पर इस बार वह वृद्धि केवल लाभ का विषय नहीं थी, बल्कि उसमें संतोष और शांति का अमूल्य उपहार छिपा था। घर का प्रत्येक सदस्य अब निश्चिंत था।
बच्चों के मुख पर मुस्कान थी और आंगन में मंगल गीतों की गूंज। साहूकार धनराय का हृदय इस परिवर्तन से आनंदित हो उठा। एक दिन उन्होंने अपनी छोटी बहू सुरभि को समीप बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, तू इस घर की सच्ची लक्ष्मी है। यदि तेरे धैर्य, भक्ति और दृढ़ विश्वास न होते तो आज यह घर अंधकार में डूबा रहता। तूने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए माता को प्रसन्न किया और अपने पति को सन्मार्ग पर चलाया। तूने इस परिवार को टूटने से बचा लिया। सुरभि की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताजी, यह मेरी शक्ति नहीं, माता का वरदान है। मैं तो मात्र एक साधारण स्त्री हूं, सब कुछ उनकी कृपा है। रघुवर ने पिता और पत्नी के सम्मुख प्रण किया, आज से मैं जीवन भर माता का पूजन करूंगा। न केवल पूजन बल्कि समाज में भी माता की महिमा का प्रसार करूंगा। जो लोग मेरी भांति भक्ति का उपहास करते हैं, मैं उन्हें अपने अनुभव से बताऊंगा कि श्रद्धा और आस्था ही जीवन का सच्चा आधार है। मैं अपने धन और समय का कुछ भाग सदैव धर्म के कार्यों में लगाऊंगा, यही मेरा संकल्प है। उसके शब्दों में ऐसी दृढ़ता और भक्ति झलक रही थी कि सुनने वालों के हृदय भी पवित्र हो गए। यह कथा नगर के कोने कोने तक फैल गई। लोग कहते, देखो माता का चमत्कार। जो पहले पूजा पाठ को व्यर्थ समझता था, वही अब सबसे बड़ा भक्त बन गया है। माता की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। इस कथा ने नगरवासियों के हृदय में भक्ति की ज्योति जला दी। लोग अपने बच्चों को रघुवर की कथा सुनाकर कहते, अहंकार कभी मत करना, श्रद्धा और नम्रता ही जीवन की सच्ची शक्ति हैं। नगर में मां शैलपुत्री के भजन गाए जाने लगे, मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी और हर घर में नवरात्रि का उत्सव और भी भव्य होने लगा। माता की महिमा का वर्णन चारों दिशाओं में होने लगा। लोग कहते, शैलपुत्री वह हैं जो त्रिशूल धारण कर अन्याय का विनाश करती हैं, जिनके हाथ में कमल है जो करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है, और जो वृषभ पर आरूढ़ होकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करती है। जब भी कोई उनके स्वरूप का ध्यान करता तो उसके हृदय में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती और आत्मा अद्भुत शांति का अनुभव करती। नगर के कवि और भाट उनकी स्तुति में गीत रचने लगे और भक्तजन दीपमालाओं से मंदिर सजाने लगे। इस कथा से धर्म और जीवन का संतुलन स्पष्ट हुआ। सभी ने समझा कि केवल कर्म ही पर्याप्त नहीं है। कर्म तभी फल देता है जब उसमें आस्था और सद्गुण का संग हो। रघुवर स्वयं अपने शिष्यों को समझाता, भाइयों, परिश्रम आवश्यक है, परंतु परिश्रम की गाड़ी तभी गति पाती है जब उसका सारथी भक्ति हो। यदि श्रद्धा न हो तो परिश्रम भी शुष्क वृक्ष के समान है जो कभी फल नहीं देता। उसकी यह शिक्षा नगर के लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गई। अंतिम दिन पूरे नगर ने मिलकर माता की सामूहिक आरती का आयोजन किया। आकाश में हजारों दीप प्रज्वलित थे, मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं और हर हृदय भक्ति से पुलकित था। स्त्रियां थालियों में दीप लेकर आरती गा रही थीं, पुरुष जयकारे लगा रहे थे और बच्चे पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। वातावरण में ऐसी दिव्य ऊर्जा व्याप्त हुई कि लोगों की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे अश्रु दुख के नहीं वरन अनिर्वचनीय शांति और आनंद के थे। प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव किया कि माता स्वयं उनके बीच उपस्थित हैं, उनका आशीर्वाद बरसा रही हैं। इस प्रकार कथा का समापन हुआ। माता शैलपुत्री की कृपा और आस्था की विजय ने सभी को यह शिक्षा दी कि सच्ची श्रद्धा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। रघुवर का जीवन प्रमाण बन गया कि चाहे मनुष्य कितना भी पतित क्यों न हो, यदि वह सच्चे हृदय से माता की शरण में जाए तो उसका उद्धार निश्चित है। यही संदेश नगर में गूंज उठा। सच्ची श्रद्धा से हर दुख का निवारण संभव है और माता की शरण में आने वाला कभी निराश नहीं होता। इस प्रकार भक्तजनों, प्रथम दिन की यह पावन गाथा माता शैलपुत्री के स्वरूप की महिमा का वर्णन करते हुए पूर्ण होती है। जिस प्रकार प्रभात की पहली किरण अंधकार को मिटाकर जगत को आलोकित करती है, उसी प्रकार माता शैलपुत्री का स्मरण जीवन के हर अंधकार को दूर कर देता है। आज की कथा का समापन अवश्य हो रहा है, पर यह अंत नहीं, यह तो उस दिव्य यात्रा का आरंभ है जो हमें 9 रूपों की भव्य आराधना के द्वार तक ले जाएगी। आने वाले दिन और भी अद्भुत होंगे और उनमें समाई होंगी अनगिनत शिक्षाएं, भक्ति का अमृत और दिव्यता का अलौकिक प्रकाश। हे श्रोताओं, यदि आप चाहते हैं कि यह अमृत स्रोत निरंतर आपके जीवन को सिंचित करता रहे, तो अपने हृदय और आत्मा को पुराण टॉक्स से जोड़ दीजिए।
यही वह धाम है जहां कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती वरन आत्मा में उतरकर जीवन को बदल देती हैं। अतः अभी इसी क्षण पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि यह अवसर खो दिया तो आने वाली दिव्य कथाओं, प्राचीन ज्ञान और भक्ति के उस अनंत सागर से आप वंचित रह जाएंगे। जहां कथा है वहां करुणा है, जहां श्रवण है वहां मुक्ति है, और जहां पुराण टॉक्स है वहां हर क्षण अनंत दिव्यता का अनुभव है।